हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इस चैप्टर से कोल टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है आपका नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज ए मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तो जो आपका पेट्रोल होता है उसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एज ए फ्यूल के रूप में जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं आपके, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर होता है और जो कार होता है, उसमें आपके ये जो फ्यूल होता है कौन सा है? पेट्रोल। इसे यूज़ किया जाता है। अगर हम हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करें तो हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है? आपके उसमें हम डीजल का यूज़ करते हैं। देखिए, हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे आपके ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ये किस पे रन करते हैं? आपके डीजल पर रन करते हैं, मतलब इनको डीजल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। और ये जो आपके पेट्रोल है और जो आपकी क्या है डीजल है, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? आपके ये नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उन नेचुरल रिसोर्सेज को पेट्रोलियम बोलते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। तो देखिए, आपका ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? देखिए, इसमें आपका एक तो है पेट्रा, ये क्या है आपका? एक तो ये है पेट्रा, जिसका अर्थ क्या होता है? रॉक, मतलब चट्टान। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। और ओलियम जो होता है वो होता है आपका ऑयल। ओलियम क्या होता है? ऑयल। अब मतलब चट्टान से आपका क्या निकल रहा है? ऑयल निकल रहा है, तो वो क्या है आपका? पेट्रोलियम। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। और ये कहाँ पे आपके माइंड क्या होता है? निकाला जाता है इसको, तो इसको निकाला जाता है आपकी जो रॉक्स होती है, जो चट्टान होती है अर्थ के नीचे, जो अर्थ के नीचे जो आपकी धरती होती है, जो पृथ्वी है, उसके नीचे जो चट्टानें हैं, उसके नीचे क्या होता है आपका? ये आपके पेट्रोलियम होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है पेट्रोलियम के बारे में बात। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म? अब बात आती है कि ये जो पेट्रोलियम है जो आपके चट्टानों के नीचे पाया जाता है, तो ये आपके किस प्रकार से तैयार होता है, मतलब ये किस प्रकार से बन जाता है वहाँ पे चट्टानों के नीचे, इसको समझते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब ये जो पेट्रोलियम होता है ये कैसे बनता है आपके? ये फॉर्म होता है आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके द्वारा तैयार होता है। मतलब वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म से तैयार होता है जो आपके समुद्र में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, अब जब ये ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या हो जाते हैं? जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, मतलब जब ये मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, और इनकी बॉडी क्या हो जाती है? सेटल्ड हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। कहाँ पर? बॉटम में बैठ जाती है। किसके? जो आपका समुद्र होता है उसके बॉटम में नीचे जाके बैठ जाती है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड, और किससे कवर हो जाती है? जो सैंड होती है और जो क्ले होती है उससे कवर हो जाती है। भाई, आपकी जो सी के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गए? डेड हो गए। और डेड होके, डाई होके वो नीचे बॉटम में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उस पर कई सालों तक जैसे सैंड और क्ले इकट्ठा होती रहती है, तो फिर बाद में वो क्या हो जाते हैं आपकी? फिर वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, तो कई सालों बाद क्या हो जाते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे क्या हो जाती है? एयर की कमी हो जाती है ना। अब एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की कमी है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से आपके ये पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और फिर ये आपके जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? आपके पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं, और नेचुरल जो गैस होती हैं उनमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया पेट्रोलियम आप कैसे बनता है? तो जो सी के जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड होके नीचे सेटल हो जाते हैं, और फिर जो क्ले और जो आपके जो डस्ट वगैरह जो भी होती है वो उसके ऊपर इकट्ठा होती रहती है, और फिर आपकी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये आपके फॉर्म हो जाते हैं। कौन? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। लुक एट फिगर 5.4। आप फिगर 5.4 में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये फिगर आपको दिखाया हुआ है। ये फिगर है 5.4, आप देख लीजिए इसमें किस प्रकार से आपको एक बेल दिखाया हुआ है और आपके जो ऑयल और वाटर और जो गैसेस हैं वो किस प्रकार से फॉर्म हो रही है ना, रॉक के नीचे, चट्टानों के नीचे। ओके, चलिए तो लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है वो कहाँ पे हो जाती है आपके, ये दिखा रखा है, मतलब डिपॉजिट होती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। अब आप देखोगे कि जो आपकी जो लेयर है, किसकी लेयर की बात कर रहा है ये, कि आपकी जो पेट्रोल और जो ऑयल की जो लेयर है, जो गैस की, पेट्रोलियम ऑयल और जो गैस की जो लेयर है वो कहाँ पे है, वाटर के ऊपर है, अबव दैट ऑफ वाटर, पानी के ऊपर है। अब पानी के ऊपर क्यों है ना, दिमाग में आया होगा ना आपके कि पानी के ऊपर क्यों है। तो देखिए वाई इज़ इट सो, कि ऐसा क्यों है, पानी के ऊपर क्यों है, पानी में क्यों नहीं चला गया। तो आप याद कीजिए, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। तो आप देखोगे, आप याद कीजिए कि जितने भी आप, जैसे आपके ऑयल होते हैं और जो गैस होती है वो कैसे होते हैं, वो लाइट होते हैं। किसके कंपेरिजन में, आपके वाटर के कंपेरिजन में, है ना। तो उससे क्या होता है वो, एंड डू नॉट मिक्स विद इट, तो इसलिए क्या होता है वो मिक्स नहीं हो पाते हैं और वो क्या रहते हैं ऊपर, पानी के जो वाटर है उसके ऊपर तैरते रहते हैं, ऊपर आपको अलग से उनकी लेयर दिखाई देती रहती है। अब देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया, यूएसए, है ना। तो जो सबसे पहले जो ऑयल का जो कुआं था उसको ड्रिल किया गया था, मतलब खोदा गया था। कहाँ पे खोदा गया था, यूएसए में। और यूएसए में भी कहाँ पर, पेंसिल्वानिया में। ठीक है, तो पेंसिल्वानिया में आपके यूएसए में सबसे पहले वेल खोजा गया था, किसका, इस पेट्रोल का कुआं, ऑयल का कुआं, इन 1859 में। 8 ईयर्स लेटर, और उसके 8 साल बाद देखिए 1867 में क्या होता है, ऑयल वाज स्ट्रक एट मकूम इन असम। जो ऑयल था उसको फिर खोजा गया, कहाँ पे, जो असम में, असम का मकूम है, एक स्थान है वहाँ पे, इन इंडिया में। ऑयल इज़ फाउंड इन असम। अब ये जो ऑयल होता है भारत में देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई। मुंबई में क्या है, ये आपकी हाई है ना, मतलब यहाँ पे हाई पाया जाता है। एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और जो आपकी गोदावरी और कृष्णा क्या है, ये नदियों के नाम है। इनका जो बेसिन होता है, इनकी जो नदियों की जो घाटियाँ होती है ना, उनमें आपके उनके बेसिन में क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो किसकी बात थी, ऑयल की बात थी। अभी देखिए आगे देखते हैं हम। ये तो हो जाता है आपका पेट्रोलियम के बारे में। अब बात आती है कि इसकी रिफाइनिंग, कि जो पेट्रोलियम होता है इसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है ना, इसको परिष्कृत कैसे किया था, इसको रिफाइन कैसे किया था, इसके समझते हैं। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड। तो जो पेट्रोलियम होता है आपका कैसा लिक्विड है, वो आपका डार्क है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, और इसकी जो गंध होती है वो कैसे होती है, अनप्लीजेंट होती है ना, आपको अच्छी नहीं लगती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। अब ये जो आपकी क्या है, ये जो आपका पेट्रोलियम है, इसकी गंध तो कैसी है, अनप्लीजेंट है, और साथ में ही इसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होते हैं, जो आपके स्नेक होते हैं, जो मशीनरी जो होती है ना आपकी, उनमें क्या लुब्रिकेशन के लिए हम ऐड करते हैं। जैसे हम कोई मशीन चलाते हैं तो उसमें ऑयलिंग करते हैं ना, तो वो आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं। पैराफिन है आपकी, पैराफिन, हाँ, बैक्स, पैराफिन बैक्स है, मोम है। तो ये क्या है, ये आपके मिक्सचर होते हैं। ठीक है, किस में मिक्सचर है ये सारे, ये पेट्रोलियम के मिक्सचर हैं, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द प्रोसेस ऑफ, आगे देखते हैं, आप देखिए नेक्स्ट पेज पर। ये देखते हैं, इसमें आपको एक पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक फिगर दिखाया हुआ है। अब देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉन एज रिफाइनिंग। अब ये जो इसके कई सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसके भाग हैं, किसके, आपके पेट्रोलियम के। इनको जब हम क्या करते हैं, इनको जब हम सेपरेट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिफाइनिंग। इसे हम बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग।
तो आपने पेट्रोलियम में से कई सारे बैग्स हैं आपके, पैराफिन बैग्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये सारी प्रोसेस जो होती है कहाँ पे की जाती है, आपके पेट्रोलियम की रिफाइनरी में, जो आपके इस फिगर में ऊपर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिगर 5.5। तो ये क्या है, आपकी एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जहाँ पे ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के उनको सेपरेट किया जाता है। अभी देखिए आपको ये एक टेबल दिखाई हुई है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपके थोड़ा कुछ और दिखा रखा है, इसको और पढ़ते हैं पहले, थोड़ा सा और है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज़ आर गिवन इन टेबल 5.1। तो आपके जो पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके जो यूज़ हैं वो टेबल में नीचे दिखाए गए हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो कई जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो आपके किससे प्राप्त किए जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से प्राप्त किए जाते हैं। इनकी रिफाइनिंग की जाती है तो हमको मिल जाता है। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। और इसको किस प्रकार से बताया जाता है, इनको बताया जाता है, मतलब इनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। अब ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपके ये आपके यूज़ होते हैं डिटर्जेंट बनाने में। फाइबर्स जैसे आपके पॉलिस्टर्स, नायलॉन, एक्रिलिक, हमने पढ़ा ना आपके जो आपका सिंथेटिक फाइबर्स वाले, तो वो फाइबर्स है ना, उनको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। पॉलीथीन है आपके, पॉलीथीन बनाने में, जो पॉलीथीन का प्लास्टिक होता है, एंड अदर मैन मेड जो प्लास्टिक्स होते हैं, इन सबको बनाने में भी किसका यूज़ होता है, आपका इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, आपकी जो नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस हमको कहाँ मिली थी, जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनके नीचे अर्थ में मिली थी ना हमको। तो इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया। और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर जो बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया होता है, ये फर्टिलाइजर एक, तो इनकी जब प्रोडक्शन किया जाता है तो इनको आपको किसको यूज़ किया जाता है, इस हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब भाई इसके क्या है, इसके कई सारे ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस हैं, किसके, आपके पेट्रोलियम के। तो इसलिए पेट्रोलियम को क्या बोल देते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ये आपका ब्लैक गोल्ड हो जाता है, कौन, पेट्रोलियम। ओके, तो ये तो होता है आपके पेट्रोलियम की बात। अभी टेबल को देख लेते हैं हम, इसमें हमारी टेबल रह रही है, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये वाला आपका पेट्रोलियम वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको और पढ़ लेते हैं, चलिए। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो जो पेट्रोलियम जो गैस होती है आपकी, जो आपकी पेट्रोलियम जो गैस है वो अगर लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, है ना। तो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, ये घरों में काम आती है ना आपके। तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, तो जो होम में भी काम आते हैं आपको और इंडस्ट्री में भी काम आता है। तो होटलें, बड़ी बड़ी होटलें होती हैं, वहाँ पे सिलेंडर भी तो होता है ना, तो वो आपके एलपीजी वहाँ पे भी यूज़ होती है। तो इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है आपके, और होम में भी, घरों में भी यूज़ होता है, कौन, एलपीजी। अच्छा, तो अब ये देखिए सेकंड को देखते हैं, जिसमें है आपका ये पेट्रोल। तो पेट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है आपका, ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना सारे, जिसके बारे में हम इस टेबल में पढ़ रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल है, देखिए आपके मोटर का जो फ्यूल होता है, जो गाड़ियाँ होती है उसके फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। एविएशन फ्यूल, अब एविएशन क्या होता है, आपके जो विमान होते हैं उनका जो फ्यूल होता है उसमें आपके पेट्रोल यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और जो सॉल्वेंट होता है, जो ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है ना, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, इस पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। कैरोसिन की बात करें तो कैरोसिन भी आपके जो स्टोव होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में हम किसको बरते हैं, कैरोसिन को बरते हैं। एंड लैंप्स जो हैं आपकी, जो लैंप्स होते हैं फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, है ना, जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी हम इस कैरोसिन का यूज़ में लेते हैं। तो ये कैरोसिन के यूज़ हो जाते हैं। इस प्रकार से डीजल के यूज़ दे रखे हैं आपके। फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स व्हीकल, तो डीजल का कहाँ पे यूज़ होता है, जो हैवी मोटर्स व्हीकल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं ना, तो वो किस पे चलते हैं आपके, वो डीजल फ्यूल की वजह से चलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं आपके, जो जनरेटर देखें आपने, तो उनमें क्या डालते हैं हम, डीजल डालते हैं। एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल को समझते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं, ये आपके लुब्रिकेशन के लिए यूज़ में ले जाते हैं। भाई आप मशीन चलाते हैं तो मशीन में ऑयल डालते हैं ना, ऑयलिंग करते हैं, तो वो कौन सा ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी मशीनें इंडस्ट्री में चलती है तो उनमें भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम उनमें ऐड करते हैं।
इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है 6 जैसे पैराफिन वैक्स। अब ये पैराफिन वैक्स क्या करता है, ये आपके यूज़ होता है ऑइंटमेंट्स में, मतलब जो मलहम जो लगाते हैं, मलहम लगाते हैं ना, तो वो मलहम बनाने में आपका ये पैराफिन वैक्स यूज़ में लिया जाता है। कैंडल्स होती हैं आपकी, अगर वो आपकी मोमबत्तियाँ, एंड जो वैसलीन होता है उसमें भी आपका ये पैराफिन वैक्स यूज़ लिया जाता है। ओके, तो ये सारे आपके पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और लास्ट बचता है आपका ये बिटुमेंस, ये कोयले का एक टाइप है ना, और ये आपका पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी है। तो पेंट्स आपका पेंट में, रोड सरफेसिंग में जो पेंट करते हैं हम, है ना, पेंट करते हैं ना घरों में, और जो रोड की सरफेसिंग करते हैं उसमें आपके बिटुमेंस, है ना, पेट्रोलियम जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका यूज़ किया जाता है।